हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हम लोग चैप्टर 2 बूढ़ी काकी ये कहानी पढ़ेंगे। प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये लिखित कहानी बूढ़ी काकी भारतीय समाज में व्याप्त वृद्धों की उपेक्षा और मानवीय करुणा का सजीव चित्रण किया गया है। भारतीय परिवारों में वृद्धों द्वारा तिरस्कार झेलने तथा वृद्ध पीढ़ी की अन्य सामाजिक समस्याओं को उठाए जाने के कारण यह कहानी वर्तमान संदर्भों में बहुत ही प्रासंगिक हो उठी है। बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना नहीं था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। सिधारे उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डीपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय लगभग 200 रुपये से कम न थी, तथा बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तो तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी, अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इस संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन, सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता है तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सदचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वे आग बबूला हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक द्वेष होता ही है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी की ओर सताया करते और कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती, इस भय से कि काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी तथा भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी, इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था और कुछ भावुक मेहमानों
कि वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेज पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली से बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज मुदिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था, या उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी तो दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हाड़े में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधा वर्धक सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शकुन के भय से वे रो न सकी। आह कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भर पेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में एक भूख सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन से अपने आप को बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर कर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा धिक किया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली, नरम नरम होगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कड़ाह से गर्मा गर्म निकालकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों में बाल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय काले भाट से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, अभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार गृह में जाती। कभी ने बाहर आकर कहा, महाराज ठंडाई मंगा रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती हुई उड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे। इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर ढले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटे और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी में बैठी हैं। मन में क्या कहेंगे, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। इस प्रकार मेढक कचुए पर झपटता है, इसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी। उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि या माड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भूख नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती न होती तो न जाने किसकी हाड़ी में मुंह डालती। गाँव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन ने न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लगी। इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो भला चाहती तो जाकर कोठरी में बैठो, अब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो, चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां और संपूर्ण विचार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब किनारे का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है।
भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों में जेवनार गीत गाना प्रारंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ, किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे। सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता था, तो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, उनकी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो कहा, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुके घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है कि लोग खाने बैठ गए हैं, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वे मन को बहलाने के लिए लेट गए। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगे। उन्हें मालूम हुआ मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन नहीं कर रहे होंगे, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चढ़ गई, क्या जाने ना बुलाए, सोचती हो कि आप ही आवेंगे, वह कोई मेहमान तो है नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हो गई। यह विश्वासी 1 मिनट में पुड़िया और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी, उन्हें स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्हें मन के तरह तरह के मसुम्बे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम हुआ, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं, कहा करें, इतने दिन की बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुँह झूठा करने के थोड़े ही उठ जाऊंगी। वे उगड़ू बैठकर हाथों के बल सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने उन्हें पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की। मेहमान मंडली भी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था, और लोग अभी खा रहे थे या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती थी, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि दोनों इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर खड़े हुए पुकारने लगे, ये बुढ़िया कौन है, ये कहाँ से आ गए, देखो किसी को छोड़ न दे। पंडित बुधराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों को थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया, और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसकी टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए ले जाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक ही झोंके में नष्ट और विनष्ट हो गई। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। गलानी से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती नहीं थी। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुधराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा नहीं आती थी। अकेली लाडली उनके लिए पूर्ण रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया और झुंझला रही थी ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। यह वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई, अपनी पूड़ियों के पिटारे में बंद कर रखी थी। वह अपनी पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती, परंतु उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे बहुत प्यार देंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पूड़ियों
की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कि कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों से आग चमक रही थी और चूल्हों के पास कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उसकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ कि कोई सोए हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता को उसके लिए धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ये ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। जब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका तो वे मूर्छित हो गए। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलते। समझे कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ में तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही थी। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ और कुछ। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाही ठहरी, ना कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते नहीं बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गत करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी, जब तक ही न दी थी। अब क्या तो देंगे? सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? तो लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन दिनों थोड़ी सी पूड़ियाँ ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोले, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खरचून बचे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होंठ चाटती थी। हृदय में सोच रहा था कि वह पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष से जब टूट जाता है तब इच्छा का भाव अपरिचित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण कराना उन्हें मदान्ध बनाता है। काकी की अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार रह जाता। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से पूछी, मेरा हाथ पकड़ कर वहां ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठी पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन, क्षुधातुर, हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। वो दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी ने यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी चारपाई की इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसने वहां न पाकर उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर वे पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रहे हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है,
यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई भयानक विपत्ति आने वाली है। रूपा का क्रोध नहीं आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से में कभी न दिख पड़े। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति ने मुझे लगभग 200 रुपया वार्षिक आय दे रही हो, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण हे दयामय भगवान मुझसे बड़ी भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, उनके नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु इसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण से वो वृद्धा और असहाय थी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडारण का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुई बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात हो चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे, उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध क्षमा कर दे। बोले बाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनकी एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। इस तरीके से आपका चैप्टर 2 का ये रीडिंग पूरी हुई। इसको आप लोग, कहानी लंबी है, 2 बार कहानी आप सुनिएगा तो पूरा समझ में आएगा।